Hey, hi guys. So in this video I will be talking about LTI Mindtree because LTI Mindtree की तरफ से हायरिंग्स को कंफर्म कर दिया गया है कि इस साल LTI Mindtree विल बी हायरिंग इन द ऑन कैंपस कॉलेजेस एज वेल एज ऑफ कैंपस में हायरिंग आने के भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं और ऑफ कैंपस हायरिंग कब हो सकती है। दोनों के पैटर्न बिल्कुल सेम रहेंगे, सेम प्रोफाइल रहेगी। जिस पोजीशन के लिए ऑन कैंपस हायरिंग होगी उसी के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग होगी, बट दोनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। So if you are from 26 batch or you are from 27 batch, this video is for you. Let's start and make sure to like this video. Also one very important thing, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के मतलब मुझे काफी सैड सैड से मैसेज आ रहे हैं। सो डोंट बी सैड, ठीक है। लाइफ ऐसी ही होती है, अगर आपकी जॉब वो अभी नहीं हो पा रहा ज्यादा कुछ सीन, सो डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड अपने आप को मजबूत करते रहो, तैयारी करते रहो, बिकॉज ये एक ऐसा फेज है जो हर किसी की लाइफ में आता ही है। आई नो हाउ इट फील्स टू बी जॉबलेस, बट डोंट वरी अबाउट इट। एंड हर दिन आप उसको सोचो कि आप आपकी जॉब के काफी करीब आ रहे हो, आप काफी पास आ रहे हो। एंड ट्राई 100% टू गिव पर डे। जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आई एम गिविंग 100% एट ईच एंड एवरी डे। सो उसी प्रकार से कोशिश करो दैट यू विल गिव योर 100%। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट्स एंड रोल के बारे में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात मैं समझाता हूँ आपको क्लियरली, मेरी बात ध्यान से समझना। हायरिंग कंफर्म किसकी हुई है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। 2027 batch on campus hiring is confirmed, which will be starting for LTI Mindtree, जो कि 2 मंथ्स में कंडक्ट करवाई जाएगी। एक इन द मंथ ऑफ अगस्त जिसमें फर्स्ट फेज होगा एंड सेकंड फेज विल बी इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो दैट इज ऑफिशियली कंफर्म्ड बाय LTI Mindtree कि यहाँ पर ये जो 2 मंथ्स है अगस्त और सितंबर, इसमें 27 बैच की हायरिंग होगी। नॉट टॉकिंग अबाउट 26 बैच हायरिंग, यहां से भी ध्यान से सुन लेना, जिसके लिए हम वी आर एक्सपेक्टिंग द ऑफ कैंपस हायरिंग, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट ईयर के बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर में बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर में जो ऑन कैंपस हायरिंग हुई थी LTI मेंटर की, दैट वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर। बट जो ऑफ कैंपस की हायरिंग थी दैट वाज स्टार्टेड आफ्टर, आई थिंक आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, लगभग 1 महीने बाद स्टार्ट हुई थी। बट इस साल की अगर मैं बारे में बात करूं तो ऑफ कैंपस की हायरिंग, देखो सबसे पहले दो चीजें मैं आपको, बहुत कोई चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगा, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज लास्ट 2 ईयर से अगर हम बात करें तो लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर LTI मेंटरी की हमें जो ऑफ कैंपस की हायरिंग थी वो देखने को कहीं ना कहीं मिली है। LTI ने लास्ट 2 साल भले ही कम बच्चों को हायर किया हो ऑफ कैंपस, बट हायर किया है। सो इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद LTI मेंटरी से इस साल भी हमें जो हायरिंग है वो देखने को मिलेगी ऑफ कैंपस, ठीक है। इट वॉज इट देर इज अ हाई चांस कि ये जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी है वी विल सी दैट या तो ऑन कैंपस के साथ फॉर ऑफ कैंपस, या फिर इट विल बी अराउंड 1 to 2 मंथ्स आफ्टर। बट हाई चांसेस हैं कि देखने को मिल सकती है। बट अगर इनने हायर नहीं किया सो देन देयर विल बी अ गैप, कि मतलब ये गैप हो जाएगा, इनने इस साल हायरिंग ही नहीं करी, वो चीज हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से हायरिंग होनी चाहिए LTI मेंटरी की, ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर तो हुई थी, सो होनी चाहिए। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो जो भी 2027 बैच से इस वीडियो को देख रहा है, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा दैट विल बी सेम लाइक दिस, बट ओनली 26 की जगह यहाँ पर 27 हो जाएगा, बिकॉज ये लास्ट ईयर ऑन कैंपस का क्राइटेरिया है। सो 27 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस। सो 27 बैच बी बीटेक एम एम टेक ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग MCA MSc 5 year इंटीग्रेटेड कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांचेस ओनली, ऑल एजुकेशन एंड फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट मोर देन 2 years ऑफ academic gap allowed, एंड कंसिस्टेंट academic records ऑफ 60% इन 10th 12th डिप्लोमा UG एंड PG कोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी की रिक्वायरमेंट्स आप देख पाओगे, ऑल फुल टाइम कोर्सेज ओनली कैन अप्लाई। 27 बैच हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑन कैंपस की तो कंफर्म है, अगस्त एंड सितंबर में यहाँ पर हायरिंग कंफर्म ऑलरेडी हो चुकी है। एंड शुड बी एन इंडियन नेशनल एंड UGC AICTE स्टेट बोर्ड अप्रूव्ड ओनली, यहाँ पर जो क्राइटेरिया में है वो मेंशन किया गया है। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, 60% आपके होने चाहिए और कोई भी ब्रांच है आपकी चलेगी, बी बीटेक एम टेक से आप होने चाहिए। 60% की रिक्वायरमेंट है 10th 12th में और यूजी में, ठीक है, सिंपल सा आपका क्राइटेरिया। इसके अलावा ऐसा कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। रोल्स के बारे में बात करते हैं तो रोल्स भी बड़े सिंपल है, एक ही रोल ऑफर करेगी, वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। एक ही रोल ऑफर करना है उनको, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। कुछ कॉलेजेस में PGET होगी, बट उसकी एक स्पेसिफिक हायरिंग हो जाएगी। ये जो जो मेन रोल है, जो टायर 3 कॉलेजेस है ना, ये हायरिंग बहुत सारे टायर 3 कॉलेजेस में भी कंडक्ट कराई जाएगी। सो उसमें ये जो मेन रोल रहेगा वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का ही होने वाला है। एंड अगर इसके बारे में बात करें तो कंपनसेशन रहेगा यहाँ पर हर साल सेम ही रहता है, 4.05 लैक्स। एंड इस साल भी सेम ही रहेगा 4.05 लैक्स, ये कंपनसेशन आपका रहेगा। प्रोफाइल क्या होगी आपकी? ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, या आप बोल सकते हो GET, GET हायरिंग इसको आप बोल सकते हो, ठीक है।
ये आपको पीडीएफ में स्क्रीनशॉट मिलेगा, जो एलटीआई मेंटरी आपको एक पीडीएफ शेयर करेगी आपके एग्जाम से पहले। उसमें आपको यही सेम स्क्रीनशॉट शेयर करके देगी, जिसमें यहाँ पर डेजिग्नेशन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, कंपनसेशन लिखा होगा 4.05 लाख एंड इस प्रकार की एक इमेज होगी। इसमें लिखा होगा प्रोफाइल स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद होगा ऑनलाइन असेसमेंट, एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन टेक्निकल असेसमेंट, एंड देन होगा पैनल इंटरव्यू टेक्निकल एंड एचआर, एंड देन होगी फाइनल शॉर्टलिस्टिंग। मेन मुद्दे पे आते हैं, एग्जाम पैटर्न जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है वो क्या होगा, तो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा, बड़ा ही प्यारा ऑनलाइन असेसमेंट है, सब कुछ कवर करता है। और अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो आप सारी कंपनीज के लिए प्रिपेयर करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 130 मिनट्स का टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, 130 मिनट्स का टेस्ट आपका जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिक एडवांस एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इसको जरा मैं वन बाय वन करके सब कुछ समझाऊंगा और प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एलटीआई मेंट्री या अदर कंपनीज के बारे में बात करें, सारी कंपनीज देखो, अगर आपके कॉलेज में एलटीआई मेंट्री आ रही है ना, तो आपके कॉलेज में एक हाई चांस है कि कोफोर्ज भी आएगी, ठीक है, हेक्सावेयर भी आएगी, ठीक है, अदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जमान ग्रुप है, ठीक है, और मल्टीपल कंपनीज है, मल्टीपल कंपनीज भी आएंगी हायर करने के लिए, कैप जेमिनी आएगी, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपके कॉलेज में हायर करने के लिए आएंगी। सो सबकी कॉमन ही प्रिपरेशन है, सबका सिलेबस लगभग सेम है, सबकी प्रिपरेशन लगभग सेम है। अभी से आपको स्टार्ट करना है बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है। हर कंपनी का टेस्ट के 5-10 दिन बाद दोबारा कंपनी का टेस्ट होगा, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अर्जुन सीरीज के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट के बारे में। इसमें हमने सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है, वन बाय वन में स्टार्ट करता हूं। जैसे आप देख सकते हो एलटीएम एंट्री पे क्या आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। आप देख सकते हो रीडिंग पैराग्राफ, ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब इसमें होता क्या है और मॉक टेस्ट में क्या है, मैं आपको समझ देता हूं। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है, सिंपल। ये आपका 15 मिनट्स का इसमें सेक्शन होगा, और ये बहुत सारी कंपनीज में आता है, तो इसलिए हमने अर्जुन सीरीज में प्रोवाइड कर रखा है। और अर्जुन सीरीज सारी कंपनीज के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल एलटीआई मेंटर के लिए, कोई भी कंपनी है उसमें आपकी ये सीरीज चलेगी। लॉजिकल एबिलिटी है 15 मिनट। 15 मिनट की लॉजिकल एबिलिटी में किस चीज के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन देखने को मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, और सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये सब कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको एक सेकंड में दिखा देता हूं कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रीजनिंग, इसके हमने अर्जुन सीरीज के अंदर 8 घंटे के मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये आप जो मॉक टेस्ट है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मोर देन इनफ है, चाहे वो एलटीआई मेंट्री हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अगर आप ये सारे मॉक टेस्ट करके चले जाते हो ना, इसमें आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इवन ज्यादा ही मिलेंगे 300 से। सो बहुत इजीली आप क्रैक कर पाओगे, चाहे कोई भी कंपनी का लॉजिकल आ रहा हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो लॉजिकल का सिलेबस के कवर है आपका। अगला सेक्शन होगा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ये लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो पूछते हैं एसआईसीआई, ठीक है, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा एरिथमेटिक, एरिथमेटिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो प्रपोर्शन एंड मिक्सचर एलिगेशन। इन सबके इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे प्रिपेयर करोगे, आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको यहाँ पर अगेन 200, 250, 300 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो एलटीआई मेंट्री हो चाहे कोई भी कंपनी हो। अलग अलग कोर्स नहीं खरीदना आपको, इसी में मिलेगा सब कुछ। तो अगेन आप इससे प्रैक्टिस करके जा सकते हो। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी। अगेन ये जो बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी है ना, इसमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो भी मॉक टेस्ट में कवर है। एनालिसिस बेस्ड बोल सकते हो या नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो जो नॉन वर्बल या एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, पजल टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये भी मैं आपको जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाल दूंगा, बाकी कोर्स में भी मिल जाएंगे। फिर आती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 35 मिनट्स। बेसिकली 35 मिनट्स में ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग द कोडिंग क्वेश्चन, ओके, विच यू नीड टू सॉल्व। एक इजी ही कोडिंग क्वेश्चन होगा,
जो जनरली आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। जनरली इसमें कोडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी जब पेपर आएगा तो मैं और आपको कंफर्म करके बता दूंगा, बट मोस्टली इसमें कोडिंग क्वेश्चन आता है। फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द कोडिंग शीट, ठीक है, जो कि आपको अगेन मॉक टेस्ट में मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे कंपनीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन आता है कंप्यूटर साइंस 20 मिनट्स का। सो ये जो 20 मिनट्स का कंप्यूटर साइंस है, बेसिकली इसमें क्या होगा, आपके सीएस फंडामेंटल्स आएंगे। अब सीएस फंडामेंटल्स क्या होते हैं? सीएस फंडामेंटल्स आते हैं आपके स्यूडो कोड, स्यूडो कोड हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एमसीक्यूज हो गए, ऊप्स के एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, थोड़ा बहुत डेटाबेस के एमसीक्यूज हो गए। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये देख लो, आप आपके सामने ही दिखा देता हूं। एक बार दिखाऊंगा ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। 8 घंटे और 36 मिनट के स्यूडो कोड्स हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एल्गोरिथम्स को, तो 8 घंटे 20 मिनट के उसके टेस्ट दे रखे हैं। सीएस फंडामेंटल्स के 21 आवर्स के टेस्ट, हाईएस्ट एवर एग्जिस्टेड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे ही आपको इतने मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे। 21 आवर्स के सीएस फंडामेंटल्स के मॉक टेस्ट, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सिचुएशनल बेस्ड, डीबीएमएस, टेस्टिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एडब्ल्यूएस, डेवऑप्स, सब के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सो आप खूब दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो सीएस फंडामेंटल्स। एसक्यूएल के आपको मिल जाएंगे। ऊप्स के आपको 2 घंटे 40 मिनट्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आपको ऊप्स प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी कंपनी पूछती है, एलटीआई एंट्री पूछती है सीएस फंडामेंटल में, तो आप ऊप्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, कंप्लीट है ये सीरीज, मतलब कोई भी कंपनी आती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ना मिले, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, कि अगर आपको यहाँ पर एलटीआई एंट्री के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए। फिर स्पोकन इंग्लिश आता है 20 मिनट का, ये तो आपका नॉर्मल राउंड होगा स्पोकन का। सो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर, अगर आप जाओगे तो कंपनी वाइज मटेरियल में अगर आप चेक करोगे तो एलटीआई एंट्री का कंप्लीट पेपर दे रखा है, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। कैसे? तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करोगे तो आपको इसमें प्रीवियस ईयर का एलटीएम एंट्री का पेपर मिल जाएगा। एंड उस पेपर से क्या होगा, बेसिकली उस पेपर से ये होगा कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि जो भी आपका एलटीआई एंट्री का पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है। और ऐसा ही नहीं है कि एलटीआई एंट्री का मल्टीपल पेपर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। सो प्रीवियस ईयर पेपर यू विल बी गेटिंग, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ओके, कंपनी वाइज मटेरियल माइंड ट्री फुल पेपर। सो जैसा कि आप देख सकते हो, देर इज अ कंप्लीट पेपर विथ स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। अब ये जो पूरा पेपर है ये आपको विथ स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ओके, एंड ये पूरा आप देख सकते हो, ये जो पूरा पेपर है एलटीआई माइंट्री का, ये आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर का विथ स्क्रीनशॉट्स। तो इससे आपका फायदा क्या होगा कि आपको ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर माइंट्री में आएंगे। और ऐसे नहीं है कि माइंट्री का मिलेगा, बाकी कंपनियों का भी आपको सीरीज के अंदर मिल जाएगा। So there is a one series to prepare for all companies, and I would highly suggest to start your preparation right now. Okay, and ये यहाँ पर जो सिलेबस है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल में। तो ये जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ये आपका मोस्टली इजी होता है, आप पैरा पढ़ के यहाँ पर आंसर्स दोगे। लॉजिकल एबिलिटी इजी आएगी, इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं आने वाला, इजीली कर लोगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको थोड़े से टॉपिक्स पढ़ने पड़े, तो इसको मैं इजी बोलूंगा। कुछ क्वेश्चंस मीडियम होंगे, तो वो जरूर क्वांट थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। एनालिटिकल अगेन मैं पढ़ूंगा कि बोलूंगा कि पढ़ के जाना, थोड़ा नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कोडिंग क्वेश्चन जनरली इसमें आता है। और देखो सही बताऊं, आपने बाकी कंपनियों के लिए अगर कोडिंग की प्रैक्टिस कर रखी है, सो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो कोडिंग क्वेश्चन आता है वो इजी आता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, द क्वेश्चन विल बी इजी। सो ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा ही होगा कोडिंग क्वेश्चन, सही होगा। सो डोंट वरी मच अबाउट इट, ओके। इजीली कर लोगे आप, सो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर आता है आपका कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें तो 20 मिनट्स का ये राउंड होगा विद सीएस फंडामेंटल्स विद इजी क्वेश्चंस, ठीक है। सो इजी क्वेश्चंस आपको सीएस फंडामेंटल्स के देखने को मिलेंगे। देन आएगा आपका स्पोकन इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स, जो कि एआई वाला राउंड होता है। ओवरऑल ये जो असेसमेंट है ये इजी लेवल का ही होगा। एंड अगर आप इसको क्रैक करते हो देन मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी वन एआई इंटरव्यू। अब ये एआई इंटरव्यू क्या है? सो देयर विल बी वन एआई इंटरव्यू, ठीक है। सो ये जो एआई इंटरव्यू बेसिकली होगा, उस एआई इंटरव्यू में देयर विल बी अ बॉट which will be taking your interview on your resume and your projects, plus the bot will be asking you two coding questions generally। इसको एआई बॉट इंटरव्यू बोलते हैं, जो कि एलटीआई एंट्री कंडक्ट करवाती है। तो रेज्यूम प्लस प्रोजेक्ट एंड टू कोडिंग क्वेश्चन का ये इंटरव्यू होगा बॉट वाला। इसको भी आप क्लियर करते हो, फिर आपका एक ह्यूमन इंटरव्यू होगा टेक्निकल,
प्लस एचआर, जो कि काफी ज्यादा इजी होगा. दैट्स इट, एंड देन ऑफर लेटर्स मिलेंगे. सो दिस विल बी द होल प्रोसेस ऑफ एलटीआई माइंट्री, विच इज कंफर्म्ड. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.